बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोइंग टू स्टार्ट विद एग्जामिनेशन ऑफ हैंड। हैंड के एग्जामिनेशन के अंदर हमें नोट्स मिल सकते हैं, कोई हेमरेजेस, कोई नेल पे क्लबिंग, कॉलोनिकिया, ल्यूकोनिकिया वगैरह, पामर एरिथमा मिल सकता है, कोई नोट्स, कोई फिंगर ज्यादा कम हो सकती है, फिंगर स्किन थिकनिंग हो सकती है, हाँ वो हैंड जो है वो स्वेटी वार्म हो सकते हैं, वेस्टिंग मिल सकती है। इस तरह की चीजें हमने देखनी है। अब इसको हम आगे देखते हैं कि क्या क्या हमने देखना है। रेमेटाइड आर्थराइटिस, इसके अंदर हैंड्स जो हैं उनमें डिफरेंट तरह के कंट्रैक्चर्स और जॉइंट्स मूव किए हुए होंगे। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में स्किन थिकनिंग होगी, टोफेशियस गाउट, बुचर्ड्स और हेबर्डन नोड। ओस्टियोआर्थराइटिस में मिलेंगे स्किन रैश और गैटरॉन पैच। डर्मेटोमायोसाइटिस में लार्ज साइज हैंड एक्रोमेगली में मिल सकते हैं। कार्पोमिडल स्पैज मीडियन नर्व की डैमेज के अंदर मिल सकता है। क्लॉ हैंड अल्नर नर्व की डैमेज की वजह से मिल सकता है। रिस्ट ऑफ रेडियल नर्व की डैमेज की वजह से मिल सकता है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, इसके अंदर जब हम पेशेंट को कहेंगे हैंडशेक तो वो अपने हैंड को क्लोज और ओपन करने में बहुत टाइम नहीं, मतलब नॉर्मल लोगों से ज्यादा टाइम लगाएगा। रेनार्ड डिजीज हो सकता है, कैनोडैक्टिली, सिंडैक्टिली, पॉलीडैक्टिली। सिंडैक्टिली के अंदर दो फिंगर्स जो होंगी वो आपस में फ्यूज होंगी, जैसे यहाँ पे नजर आ रही हैं। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट फुट, फोर्थ मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट और पामर एरिथमा मिल सकते हैं। पामर एरिथमा के अंदर हमारे पास पाम्स जो है ना, उसकी साइडें जो है वो रेड होंगी, दरमियान से वो पैलर होगा। नेल और नेल बेल्ट की चेंजिंग ये हम सारी पढ़ चुके हैं। क्लबिंग, कॉलोनिकल, ल्यूकोनिकल, जॉन्डिस, फंगल इन्फेक्शन, पेरिंगल इन्फेक्शन, नेल पिटिंग, येलो नेल सिंड्रोम, ये सारा हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। लिपिटायरन कंट्रैक्चर, गैंग्रीन हो सकती है, वेस्टिंग हो सकती है। इस वेस्टिंग से क्या पता चलेगा कोई नर्व डैमेज है या नहीं है। ट्रेमर्स पता चल सकते हैं, वार्म स्वेटी पाम मिल सकते हैं, कोल्ड स्वेटी पाम मिल सकते हैं, या सिंगल पामर क्रीज मिल सकती है। फिंगर्स को देख के डायग्नोसिस बनाने का अगर कोई कहे तो क्या हो सकता है। आर्काइनोडैक्टिली, लॉन्ग सिलेंडर फिंगर, मार्फन सिंड्रोम हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। सिंडैक्टिली, यूनाइटेड फिंगर, ये पोलैंड सिंड्रोम में हो सकता है, कंजेंटली हो सकता है। पॉलीडैक्टिली कंजेंटल भी हो सकता है और बार्डर बीडल सिंड्रोम में हो सकता है। क्लाइनोडैक्टिली कर्व फिंगर्स, ये मोस्टली लिटिल फिंगर के डाउन सिंड्रोम में होता है। स्क्लेरोडैक्टिली, इसमें जो है वो टाइटनिंग ऑफ स्किन की वजह से हमारे पास फिंगर टेपर हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, तो इसी सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का फीचर है। थिक स्पेड लाइक फिंगर्स एक्रोमेगली का फीचर है। शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल, ब्रैकिडेक्टिली जो है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और कैल्शियम की कमी का फीचर है। स्वान नेक, बॉटनियर्स, रीफॉर्म डिफॉर्मिटी, ये रुमेटॉइड आर्थराइटिस का फीचर है। हैंड शेक करने से हमें क्या पता चल सकता है, वार्म हैंड है और स्वेटी है। थायरोटॉक्सिकोसिस, कोल्ड हैंड है लेकिन है स्वेटी। एंजाइटी का फीचर है। ड्राई कोर्स हैंड है, हाइपोथायराइड। डोई फीलिंग है, एक्रोमेगली। स्लो रिलैक्सेशन ऑफ ग्रिप, मायोटोनिया। रफ विद थिन थिकनिंग ऑफ स्किन, आर्सिनोसिस या मैनुअल वर्कर है। जब भी हम हैंड का एग्जामिनेशन करेंगे तो हमने हैंड चेक करना है पहले, फिर उसके बाद हमने एग्जामिनेशन शुरू करना है। रिमेटाइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस वगैरह के अंदर चेंजेस हमें वाजे हो जाएंगे, वाजे नजर आएंगी। वेस्टिंग जो है अगर ऑब्वियस है तो हमने देखना किस जगह पे वेस्टिंग है, जनरलाइज है, लोकलाइज है। जनरलाइज वेस्टिंग का मतलब C8 और T1 दोनों डैमेज है। अगर थिनार की वेस्टिंग है तो मीडियन नर्व डैमेज है। अगर हाइपोथिनार की वेस्टिंग है, थिनार हाइपोथिनार क्या था, थिनार थंब के साथ वाली जो एमिनेंस है वो ज्यादा मोटी, वो थिनार है, और उसके साथ वाली जो है वो हाइपोथिनार है। थिनार की वेस्टिंग है तो मीडियन नर्व का डैमेज है, हाइपोथिनार की वेस्टिंग है तो अल्नर नर्व का डैमेज है। डॉर्सम ऑफ हैंड पे डॉर्सल इंट्रोशिया की गटरिंग है, यानी उनकी वेस्टिंग है तो हमारे पास अल्नर नर्व का डैमेज है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो फिर हमने देखना है डिफरेंट तरह से, हमने देखना है कि सेंसरी स्टिमुलेशन इंटैक्ट है कि नहीं। सबसे पहले हमने पेशेंट को कहना है हैंड ओपन और क्लोज करे क्विकली। ये हमें मायोटोनिया जो है, जो हमने पहले कहा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता खोलेगा, बंद करेगा और हाथ आपसे हाथ आहिस्ता आहिस्ता मिलाएगा नॉर्मल लोगों की निस्बत, ये उसको पॉइंट आउट करेगा। फिर हमने कहना है पॉइंट योर थंब टुवर्ड द सीलिंग, छत की तरफ अपनी उंगली करो और मुझे मोड़ने नहीं देनी। अगर वो ये कर लेता है इसका मतलब उसका एब्डक्टर पॉलिसिस ओके है। फिर लिटिल फिंगर को हमने कहना है कि थंब के साथ लगाओ और मुझे उसको सेपरेट नहीं करने देना, ठीक है। फिर ये जो है ओपनिंग पॉलिसिस के लिए टेस्ट है। फिर हम कहेंगे डॉर्सल इंट्रोशिया के लिए, डॉर्सल इंट्रोशिया जो है वो हमारे पास एबडक्शन करते हैं, डैब। फिंगर्स को फैलाओ और मुझे जो है इनको इकट्ठे नहीं करने देना। फिर पेपर देना है फिंगर्स के दरमियान में और पेपर को खींचने की कोशिश करनी है और पेशेंट को कहना है कि मुझे इसको खींचने देना। पामर इंट्रोशिया एडक्शन करते हैं। फिर थंब और फिंगर के इंडेक्स फिंगर के दरमियान में पेपर रखना है और उसको जो है वो खींचने की कोशिश करनी है। एडक्टर पॉलिसिस थंब के लिए टेस्ट है। नेक्स्ट हमने उसको क्या कहना है कि मेरी फिंगर को ना पकड़ो, मतलब मेरी फिंगर को स्क्वीज करो, इससे जो है शॉर्ट और लॉन्ग फ्लेक्सर ऑफ फिंगर चेक हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन है व्हाट आर द फाइंडिंग्स इन द हैंड ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के हैंड के अंदर डिफरेंट फाइंडिंग होगी। ऑस्लर नोड्स, स्प्लिंटर हेमरेजेस, क्लबिंग, जेनवे लीजन्स, पेडिकल हेमरेजेस, इंफॉक्शन। ऑस्लर नोड क्या होते हैं? ऑस्लर नोड वायलेट कलर के रेस नोड यूज होंगे जो कि हमारे पास टिप ऑफ फिंगर, टोज पे या पामर स्पेक्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। क्यों? वेस्कुलाइटिस या सेप्टिक एम्बोलाई की वजह से। स्प्लिंटर हेमरेजेस, नेल के ऊपर ऐसे रेड कलर के निशान डले हुए होंगे। क्लबिंग का आप लोगों को पता है। जेनवे लीजन के अंदर क्या होगा कि इरिथमेटस यानी रेड कलर के मैक्यूल बने होंगे पाम्स पे या पल्प ऑफ फिंगर के ऊपर या सोल के ऊपर, बैक्टीरिया की वजह से। पेडिकल हेमरेजेस या इंफॉक्शन एट द टिप ऑफ फिंगर। ये हमारे पास डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई हैं। अल्नर क्लॉ हैंड, वेस्टिंग ऑफ थिनार एंड हाइपोथिनार मसल, सिंडैक्टिली जिसमें फ्यूजन ऑफ फिंगर और प्रेयर साइंस। इसके बाद ये कुछ और कंडीशंस दिखाई हैं। स्प्लिंटर हेमरेजेस इस तरह से नजर आएंगे। ऑस्लर नोड्स, वायलेट कलर के ये जो नोड्स नजर आ रहे हैं टिप्स ऑफ फिंगर के ऊपर। इसके अलावा डुपिटाइरन कंट्रैक्चर, ये डुपिटाइरन कंट्रैक्चर सीएलडी की फाइंडिंग है। यस, और क्लबिंग विद बीज लाइन, ये भी सीएलडी की फाइंडिंग है। सीएलडी के हैंड में क्या मिलेगा? पामर एरिथमा, डिपिटाइरन कंट्रैक्चर, क्लबिंग, ल्यूकोनिका यानी व्हाइट नेल, फ्लैपिंग प्राइमर, टीरीज नेल भी इसमें मिल सकते हैं। साइनोसिस, स्पाइडर एंजियोमा, पिगमेंटेशन, जॉन्डिस, स्क्रैच मार्क। स्क्रैच मार्क क्यों मिलेंगे? प्लूराइटिस की वजह से जो पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस के अंदर होता है। उसके बाद जेंथोमास मिल सकते हैं, ये स्पाइडर एंजियोमा है। उसके बाद ये डिजिटल इन्फॉक्शन है, ये जो डिजिट ब्लैक है। हेबर्डन नोड्स ये हमारे पास नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये रिमेटाइड हैंड्स हैं, स्पेसिफिकली पता। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये टोज में दिखाई हुई है, नेल्स में दिखाई हुई है, नोज और लिप्स में दिखाई हुई है। ब्लूइश डिस्कलरेशन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की क्यों? डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन ज्यादा होने की वजह से ब्लड में,
जब हीमोग्लोबिन 5 ग्राम परसेंट से ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड होगी तब जो है वो साइनोसिस नजर आएगी। जब तक डीऑक्सीजनेटेड इससे ज्यादा ना हो तब तक नहीं नजर आएगी। टाइप्स ऑफ साइनोसिस क्या है? दो, पेरिफेरल और सेंट्रल। पेरिफेरल के अंदर क्या होता है कि लोकल एरिया के ऊपर ब्लड फ्लो की जो है वो रिडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये कोल्ड के अंदर होता है मोस्टली। जब ठंड होती है वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे पास ब्लड फ्लो कम होता है, ब्लड फ्लो कम होता है तो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। या फिर रिड्यूस कार्डिक आउटपुट हार्ट फेलियर शॉक की वजह से। हार्ट फेलियर शॉक के अंदर ये होता है कि वाइटल ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई चली जाती है और दूसरे ऑर्गन को सप्लाई जो है जाना बंद हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसकी वजह से होती है। टंग जो है वो स्पेयर होती है पेरिफेरल साइनोसिस में। जब टंग के अंदर आना शुरू होगी तो उसको हम सेंट्रल कहेंगे। बेस्ट साइड टू सी द सेंट्रल साइनोसिस इज टंग, ठीक है। पेरिफेरल के अंदर क्या कॉजेज हो सकते हैं? कोल्ड, फ्रॉस्टबाइट, रिनॉट फिनोमेना, हार्ट फेलियर, शॉक, डीवीटी, क्रायोग्लोबुलिनीमिया। सेंट्रल जो होती है उसके अंदर इम्परफेक्ट ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की लंग्स के लेवल पे, तो मोस्टली इसकी कॉजेज सारी जो है वो रेस्पिरेटरी है सेंट्रल की। सीओपीडी, स्वेयर निमोनिया, टेंशन हीमोथोरैक्स, मैसिव लंग कोलैप्स, ब्रोंकियल एस्थमा, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डिफ्यूज पैरेन्काइमल लंग डिजीज या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी। सेंट्रल साइनोसिस की कार्डिक कॉजेज कौन सी होंगी? साइनोटिक या कंजेंटल हार्ट डिजीज, जैसे एट्रोलॉजी ऑफ फेलो के अंदर ब्लू कलरेशन नजर आती है, ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, शंट एनोमलीज की वजह से हो सकती है, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक। अदर कॉजेज कौन सी हैं? हाई एल्टीट्यूड पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल्स तो ज्यादा है लेकिन उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम, ऑक्सीजन कम, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन उतनी ज्यादा हो जाएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस? सेंट्रल साइनोसिस के अंदर इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की लंग्स में और वेनस या एवी ब्लड जो है मिक्स हो रहा होता है। हार्ट डिजीज के अंदर ये फिनोमेना है, लंग्स के अंदर ये फिनोमेना है। पेरिफेरल में क्या होता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन या आर्टीरियल फ्लो रिड्यूस हुआ वो। साइनोसिस जनरलाइज होगी, इसमें लोकलाइज होगी। इसके अंदर अफेक्टेड पार्ट्स जो है वो वार्म होंगे, इसके अंदर अफेक्टेड पार्ट्स जो है वो कोल्ड होंगे। इसमें वार्म की एप्लीकेशन करने पे ये डिसअपेयर नहीं होगी, वार्म वाटर के अंदर अगर हम डिप कर दें। लेकिन इसमें अगर हम अपने हाथ या जो भी चीज नीली हुई है उसको वार्म वाटर में या वार्म एप्लीकेशन करने पे हमारे पास डिसअपेयर हो जाएगी साइनोसिस। ऑक्सीजन अप्लाई करेंगे तो ये साइनोसिस डिसअपेयर हो सकती है पल्मोनरी कॉजेज में, लेकिन राइट टू लेफ्ट शंट वगैरह इस तरह की चीजों में नहीं डिसअपेयर होगी। और ये ऑक्सीजन लगाने पे डिसअपेयर होगी। टंग जो है वो हमेशा इन्वॉल्व होती है सेंट्रल में और पेरिफेरल में नहीं होती इन्वॉल्व। पेरिफेरल साइनोसिस में टंग क्यों नहीं इन्वॉल्व होती? टंग जो है वो हमेशा वार्म रहती है, उसकी सर्कुलेशन गुड होती है। व्हाई देयर इज नो साइनोसिस इन स्वेयर एनीमिया? स्वेयर एनीमिया में चूंकि एचबी लो होती है तो वो फुली सैचुरेटेड ही हो रहता है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होती नहीं है, तो जब तक 5 ग्राम परसेंट से ज्यादा होगी, 5 ग्राम परसेंट से ज्यादा नहीं हो जाती डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, तब तक साइनोसिस नहीं होगी। लेकिन पॉलीसाइथीमिया में क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास एक तो हाइपोक्सिया होगा टिश्यू लेवल पे और दूसरी बात ये कि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ज्यादा होगी। इंटेरोजेनस साइनोसिस क्या होती है और ये डायग्नोस कैसे करनी है? डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू एबनॉर्मल पिगमेंट्स, इसको इंटेरोजेनस साइनोसिस कहेंगे। ये जो है वो सल्फा मीनोग्लोबिलिनीमिया या मेथ हीमोग्लोबिलिनीमिया या किसी ड्रग की हिस्ट्री की वजह से, सल्फोनामाइड, फिनेस्टमीन, डेप्सोन, इनकी वजह से होगी। ये हमारे पास बाहर से होगी, अंदर से नहीं होगी। नो डिस्निया, इसमें कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होगी इंटेरोजेनस के अंदर, रेस्पिरेटरी कोई सिम्टम नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जनरलाइज्ड एडिमा। जनरलाइज्ड एडिमा का क्या मतलब ये है कि एडिमा जो है, जनरलाइज्ड एडिमा हमारे पास क्या डिफरेंशियल्स हो सकते हैं? जनरलाइज्ड एडिमा का मतलब उसका हाथ, पैर, मुंह या फिर पेट के ऊपर जो है वो सूजन आई हुई है। क्या डिफरेंशियल हो सकते हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपोप्रोटीनीमिया किसी भी वजह से, सीकेडी एडवांस स्टेज के अंदर, डीकंपेंसेटरी सिरोसिस ऑफ लिवर मतलब एडवांस स्टेज में, डीसीएलडी, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डिक फेलियर, ये भी एडवांस डिजीज के अंदर। अब होता क्या है? हाउ कैन यू डिफरेंशिएट कार्डिक, रीनल, लिवर? ये तीन कॉजेज होती हैं एडिमा की, जनरलाइज्ड एडिमा की। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हार्ट फेलियर के अंदर एडिमा जो है वो डिपेंडेंट होता है, मोस्टली लेग्स के अंदर होता है, और इनगॉज्ड और पल्सेटाइल नेक वेन्स यानी जेवीपी रेज होगा, इनलार्ज टेंडर लिवर होगा। ये हमारे पास साइंस हैं कार्डिक कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ एसोसिएशन ऑफ एडिमा। इस ये रिगर्जिटेशन में भी हो सकता है और स्टीनोसिस के अंदर भी हो सकता है। मतलब ये कि कार्डिक डिजीजेस की फीचर है। रीनल में क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडिमा जो फेस या पेरिऑर्बिटल स्टार्ट होता है, फिर ये डिसेंड करता है और फिर ये जनरलाइज होता है। और इसके अंदर हम जब एग्जामिनेशन करेंगे तो यूरिन में मैसिव प्रोटीन यूरिया होगा और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर एडिमा जो है पेरिऑर्बिटल होगा, स्कैंटी होगा। इसके साथ जो है वो क्या होगा? स्कैंटी, फ्रॉथी, स्मोकी यूरिन की हिस्ट्री होगी। लिवर डिजीज के अंदर क्या होगा? एसाइटीज हो सकती हैं और ये जो है एसाइटीज वो लिवर डिजीज की एक प्रोमिनेंट फीचर है। ओके, तो व्हाट इज एडिमा? व्हाट आर इट्स टाइप? एक्सेसिव अक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस, कुड बी पिटिंग, कुड बी नॉन पिटिंग। नॉन पिटिंग क्यों होता है? नॉन पिटिंग मिक्स्ड एडिमा या लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। पिटिंग क्यों होता है? सीसीएफ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपोप्रोटीनीमिया, डीवीटी, सीएलडी, सीकेडी, इस तरह की चीजें या ड्रग्स की वजह से, या फिर हमारे पास वीनस इनसफिशिएंसी, वेरिकोज वेन्स या ट्यूमर वगैरह की वजह से होगा। पेरिऑर्बिटल पफिनेस की क्या कॉजेज हैं? सबसे बड़ी नेफ्रोटिक, फिर एकेआई ड्यू टू एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मिक्स्ड एडिमा यानी कि थायराइड का इशू, कुशिंग सिंड्रोम, सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन, एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, सर्जिकल एम्फिसीमा, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, मेलिग्नेंट एक्सोप्थाल्मोस, ग्रेव्स डिजीज के अंदर डर्मेटोमायोसाइटिस। इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे पेशेंट को? नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर सोच रहे हैं हम कि इसकी हिस्ट्री जो है वो किडनी की तरफ जा रही है, इसको पेरिऑर्बिटल शुरू हुई थी स्वेलिंग और यूरिनरी कंप्लेंट है, तो हम क्या करेंगे? यूरिन फॉर रीनल आरएफटीज, ठीक है। ब्लड टोटल प्रोटीन कराएंगे, 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन कराएंगे, और जो भी सस्पिशन है कॉज, जो भी कॉज हमें सस्पिशन है ना, उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। सीसीएफ में क्या कराएंगे? चेस्ट एक्सरे, इससे हमें हार्ट का पता चलेगा कि वो
इंक्रीज कार्डियोथोरेसिक रेशियो तो नहीं है या ट्यूबुलर तो नहीं है, इस तरह से हार्ट की बीमारी पता चलेगी, ईसीजी एको। फिर सिरोसिस, सिरोसिस के अंदर हम एलएफटीज कराएंगे, पीटीए, पीटीटी, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये चीजें जो है हमें लिवर की तरफ लेके जाएंगे। हाइपोप्रोटीनीमिया के लिए टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो और सस्पिशन या कॉज के हिसाब से। हाइपोथायराइडिज्म के लिए थायराइड के लेवल, फ्री T4, फ्री T3 और टीएसएच के लेवल्स कराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। This could be cervical lymphadenopathy, this could be the cold abscess, this could be the scar of lymph node biopsy, and this could be tuberculous sinus। ये जो नजर आ रही है tuberculous sinus है। जनरल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है, एग्जामिन करना है नेक को। अब लिम्फ नोड अगर है कोई सर्वाइकल तो हमने क्या देखना है, उसका साइड, एंटीरियर चेन है, पोस्टीरियर कौन सी जगह का है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुप्राक्लेविकुलर, सबमेंटल, सबमेंडिबुलर, राइट है, लेफ्ट है, दोनों साइडों के हैं। फिर हमने देखना उनके नंबर, सिंगल है, मल्टीपल है। फिर हमने देखना उनका साइज के लार्जर देन 1 सेंटीमीटर जो है वो एबनॉर्मल है, 2 × 2 सेंटीमीटर जो है मतलब 2 सेंटीमीटर तक हो गया तो फिर ये नियोप्लास्टिक है, यानी ये कैंसर की तरफ चला गया है। कंसिस्टेंसी सॉफ्ट या फर्म है या मिक्स्ड है, क्या कंसिस्टेंसी है, सॉफ्ट है, रबरी है, हार्ड है, मिक्स्ड है, टेंडरनेस है कि नहीं है, हाथ लगाने पे पेन हो रही है कि नहीं है, डिस्क्रीट है मतलब अलग अलग पड़े हुए हैं या मेटेड है यानी इकट्ठे गुच्छा बना हुआ है, फिक्सेशन मतलब ऊपर वाली स्किन जो है और नीचे वाले स्ट्रक्चर जो है उनसे ये फिक्स है कि नहीं है, अगर ये फिक्स है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मेलिग्नेंसी है। स्किन की बात करें तो साइनस अल्सर या कोई साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है, क्या देखेंगे, साइट, साइज, नंबर, उसके बाद हम टेंडरनेस देखेंगे, एडहेजन टू स्किन देखेंगे, फिक्सेशन जिसको कह रहे हैं, स्किन को देखेंगे कैसी है, और उसके अलावा हम देखेंगे डिस्क्रीट है, मेटेड है, क्या है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, एक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देयर इज सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी, एंटीरियर चेन के अंदर है, राइट और लेफ्ट साइड, ठीक है। ये इस तरह से हमने प्रेजेंट, देयर आर सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी इन द एंटीरियर राइट चेन या लेफ्ट चेन which are variable in shape and size, firm in consistency, some are mated, non tender, free from underlying structure and overlying skin। चलें ये कर लेते हैं कि चलें इसको बताते हैं। There is cervical lymphadenopathy in the left anterior region, which is measure about 1 centimeter into 1 centimeter in size, oval in shape, soft in consistency, not mated, non-tender, free from underlying structure and overlying skin. There is no sinus or scar mark। अब इसके रेलिवेंट में लिम्फ नोड देख लिया, अब इसके रेलिवेंट में क्या देखने हैं, लिम्फ नोड दूसरे पार्ट्स के, एक्सिलरी, इंग्वाइनल, पैरायोटिक, फिर लिवर स्प्लीन, ल्यूकीमिया या लिम्फोमा है तो वो लिवर स्प्लीन को इन्वॉल्व करेगा, एनीमिया और बोनी टेंडरनेस और पैलर देख लेना है। फिर उसके बाद हमने पर्परा पेटिकिया ब्रूजेस, ये भी ल्यूकीमिया के फीचर है, पैलेटल पेटिकिया हेमरेजेस, ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस फीचर है, और फिर केकेक्सिया यानी कि मसल वेस्टिंग जो कि टीबी की फीचर है, मेटेड लिम्फ नोड और केकेक्सिया ये टीबी, डिसेमिनेटेड टीबी की फीचर है। इन विच डिजीज बायोप्सी शुड नॉट बी डन, ल्यूकीमिया में बायोप्सी नहीं करनी, ये कंट्राइंडिकेटेड है। ल्यूकीमिया कैसे डायग्नोस करेंगे, ब्लड या बोन मैरो एग्जामिनेशन पे, अगर बायोप्सी करेंगे तो अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो सकती है और डिलेड हीलिंग हो सकती है। एफएनएसी या बायोप्सी, टीबी के अंदर क्या है, 50% एएफबी पॉजिटिव आएगी और 70 से 80% जो है माइक्रोबैक्टीरियल कल्चर सेंसिटिविटी पॉजिटिव आएगी, ग्रैनुलोमा प्रेजेंट होगा मोस्ट केसेस के अंदर। What are the most common causes of cervical lymphadenopathy? अब cervical lymphadenopathy मिल गई, क्या causes हो सकते हैं, वायरल, infectious mononucleosis, cytomegalo, HIV, tuberculosis हो सकती है, atypical mycobacteria हो सकते हैं, actinomyces हो सकता है, acute या chronic lymphocytic leukemia, ALL या CLL हो सकता है, lymphoma हो सकता है, reactive hyperplasia हो सकता है, किसी infection का माउस या टीथ की, या फिर मेट्स हो सकते हैं, supraclavicular। क्या causes हो सकते हैं cervical lymphadenopathy की, अगर according to characteristic lymph node of that patient, mention the common causes as follows। अगर मेटेड सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी बताई है क्वेश्चन में और फर्म इनकंसिस्टेंसी है। फिर हमारे पास ट्यूबरकुलस मोस्ट कॉमन है, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिस। अगर लिम्फेडेनोपैथी साइनस के साथ बताई हुई है तो ट्यूबरकुलस है, ट्यूबरकुलस जब साइनस बना के डिस्चार्ज हो जाता है, एक्टिनोमाइसिस हो सकती है। अगर लिम्फेडेनोपैथी और बायोप्सी मार्किंग बताई है तो ट्यूबरकुलस, लिम्फोमा, सेकेंडरीज हो सकते हैं। अगर हार्ड है, इमोबाइल फिक्स मैस है तो फिर हमारे पास मेटास्टेसिस हो सकती है। अगर टेंडर है सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी तो कोई इन्फेक्शन हो सकती है, लिम्फ नोड हो सकती है, डेंटल सेप्सिस, लिम्फ नोड का अपना इन्फेक्शन हो सकता है, बाइट इन्फेक्शन हो सकता है और एक्यूट ल्यूकीमिया हो सकता है। अगर डिस्क्रीट सॉफ्ट है तो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, सीएमवी वगैरह हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, रिएक्टिव हाइपोप्लेजिया हो सकता है। अगर सॉफ्ट रबरी है तो लिम्फोमा हो सकता है। अगर ग्वाइटर की तरह का है तो फिर वो जो है पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड का हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस में वही जो टीबी के अंदर कराते हैं, सीबीसी, एएसआर, चेस्ट एक्स-रे, पीएव्यू, ट्यूबरकुलिन टेस्ट यानी कि मॉन्टक्स टेस्ट, एफएनएसी या बायोप्सी। ट्रीट कैसे करेंगे ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस को, एंटीकोश मतलब एंटी ट्यूबरकुलस एंटीथेरेपी देंगे। आफ्टर एंटी टीबी ड्रग्स लिम्फ नोड इनलार्ज होंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से, ट्यूबरकुलोप्रोटीन की वजह से। व्हाट आर एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया कौन से होते हैं जो कि नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम जिनको कहते हैं, मिया माइकोबैक्टीरियम अदर देन ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम स्ट्रोफ्लूसियम, माइकोबैक्टीरियम एवियम, इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स, कैनासी बोविस, जेनोपी, चिलोनी, मालमोनेसी, मेरेनियम और फोर्टूटियम। एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया को कैसे ट्रीट करेंगे, अगर जो है वो सर्वाइकल चेन की जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो सर्जिकल एक्सीजन करेंगे, और मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टैंडर्ड एंटीटीबी को रेजिस्टेंस होते हैं तो हम क्लेरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन देंगे, 500 mg इथैम्बुटोल देंगे, रिफाब्यूटिन देंगे। अगर एंटीटीबी थेरेपी जो है वो राइप कॉमनली जो यूज होती है, इसके अलावा अगर हम यूज करना चाहें तो वही एंटीटीबी वाली मेडिकेशन चलाएंगे, इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन और इफेक्टिव होता है। अगर रिस्पांस नहीं आ रहा तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की तरह से ट्रीट करेंगे। कॉजेस ऑफ लोकलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी एट डिफरेंट साइट, एपिट्रोक्लियर मतलब कान के पास आगे पीछे है तो हैंड, और लोकलाइज्ड इंफेक्शन हैंड और आर्म की है, लिम्फोमा हो सकता है, सार्कोइडोसिस, सेकेंडरी सिफिलिस वगैरह हो सकता है। एक्सिलरी है, यूनिलेटरल एक्सिलरी लिम्फेडेनोपैथी तो हमारे पास लोकल इंफेक्शन बन सकता है। ये एपिट्रोक्लियर का मतलब वो जो ट्रोक्लियर
ट्रोक्लिया था, ये रेडियस या अल्ना में से किसी का एक ट्रोक्लियर प्रोसेस वहाँ पे है, तो फिर ये आर्म और हैंड की इन्फेक्शन हो सकती है। एक्जिला में तो अपर एक्सट्रीमिटी का हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर का मेट्स हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, कैट स्क्रैच डिसीज हो सकता है, ब्रूसिलोसिस हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमारे पास स्क्लेनी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है तो लिम्फोमा हो सकता है, मेट्स हो सकता है, कार्सिनोमा ब्रोंकस हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी है, तो हमारे पास क्या होगा? प्रेजेंटेशन कैसे, देयर इज जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी इन सर्वाइकल, सुप्राक्लेविकुलर, एक्सिलरी, इंग्वाइनल, मतलब सारे के अंदर है, इतने साइज, वेरिएबल साइज और शेप के हैं। सम आर फर्म, सम आर रबरी इन कंसिस्टेंसी, डिस्क्रीट, नॉन टेंडर, फ्री फ्रॉम अंडरलाइंग स्ट्रक्चर और स्किन। हमने क्या एग्जामिन करना है? रेलेवेंट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, व्हाट रेलेवेंट डू यू लाइक टू सी? लिवर स्प्लीन देखेंगे, लिम्फोमा ल्यूकेमिया के लिए, एनीमिया और बोनी टेंडरनेस देखेंगे, मोस्टली अब ल्यूकेमिया की तरफ ही इशारा करेंगे। पर्परा ब्रूसेस वगैरह देखेंगे, पेटिकल पैलेटल पेटिकल हेमरेज देखेंगे, कैकेक्सिया देखेंगे। मोर कॉजेस क्या है जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी की? यंग पेशेंट या चिल्ड्रन के अंदर लिम्फोमास, एएलएल, वायरल, टीबी, एसएलई वगैरह। मिडिल एज या एल्डरली में लिम्फोमा, सीएलएल, वायरल और सार्कोइडोसिस, डिसेमिनेटेड टीबी। कैसे प्रोसेस करेंगे हम इस केस को? सीबीसी, एएसआर और डिफरेंट स्क्रीनिंग वगैरह कराएंगे इन ल्यूकेमियाज, लिम्फोमास के लिए। चेस्ट एक्सरे कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी, चेस्ट एब्डोमेन। सस्पिशन ऑफ कॉज के हिसाब से हम देखेंगे, एफएनएसी वगैरह देखेंगे। अगर लिम्फोमा सस्पेक्टेड, अगर ल्यूकेमिया तो बोन मैरो स्टडी, या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अगर है तो एफएनएसी बायोप्सी वगैरह, एचआईवी के स्क्रीनिंग टेस्ट, एसएलई अगर है तो इस तरह से हम स्क्रीन करें। जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी का मतलब 3 या उससे ज्यादा एनाटॉमिकल रीजन के अंदर लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व है तो जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी है।